देखिए, संघ के कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है और संघ प्रमुख आते रहते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आना हम सबके लिए अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में जो भी आए उनका स्वागत है और हम लोग स्वागत करेंगे। मत्कुद्वीप के नहीं, अलग-अलग स्थानों पर हुए। आप देखें, पहले दुर्ग में एक कार्यक्रम हुआ है, रायपुर में हुआ है, बिलासपुर में हुआ है, तो अलग-अलग स्थानों पर होते हैं। तो मत्कुद्वीप में करें, बहुत रमणीय स्थान है। मैं आप लोग को आमंत्रित करना चाहूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, कि एकाध दिन मत्कुद्वीप आइए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको पर्यटन की दृष्टि से हम लोगों ने काम किया है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में पूरे बंद कर दिए हैं। वास्तविक में बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के पर्यटन की दृष्टि से है। लोग वहाँ पर आते हैं, बोटिंग करते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और इसलिए वहाँ ऐसे ऋषि मुनियों का, संतों का जगह रहा है वो, तो वहाँ कोई भी आएंगे उनका स्वागत है। देखिए, मोहन भागवत जी का जो कार्यक्रम है वो, जो मुझे जानकारी है कि वो सरसंघ चालक जी का कार्यक्रम साल में एक प्रांत में तय होता है, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ का प्रवास है उनका। लेकिन जो आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार संघ की बैठक जो है वो संघ कार्यालय ना छोड़ के किसी क्षेत्र में हो रही है, किसी जो फील्ड में उनकी बैठक हो रही है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चूँकि इनने जो चयन किया है मत्कुद्वीप, तो मत्कुद्वीप में संघ की गतिविधियां बहुत लंबे समय से चली आ रही है। पिछले कुछ वर्षों से संघ वहाँ पर बड़ा केंद्रित अपना कार्यक्रम कर रहा है। उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ जो धर्मांतरण का एक प्रतीक बन गया था, क्योंकि आप देखिए जो मत्कुद्वीप का जो क्षेत्र है, खासकर जो बैतलपुर और विश्रामपुर से आप आगे जब बढ़ते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो जो मिशनरीज की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको बिल्कुल दिखने लगेंगी। वहाँ अभी भी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए बिल्डिंग्स आपको बड़े आसानी से सड़क से ही दिख जाएंगे। तो वहाँ कन्वर्शन की एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से चल रही थी। तो संघ का जो है अपना एक वहाँ पर अस्तित्व बनाना चाह रहा है कि हम अपना अस्तित्व वहाँ बना के एक प्रकार से एक संदेश देना चाहता है कि धर्मांतरण के खिलाफ में जो है वो संघ भी अब एक प्रकार से तैयार होकर सामने आ रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें कि संघ की नाराजगी की वजह से ही एक बड़ा झटका लगा था बीजेपी को। इस बार बीजेपी भी धर्मांतरण को मुद्दा बनाने में, क्योंकि लगातार राजधानी जैसी जगह में भी मामले सामने आए हैं, थाने के अंदर मारपीट होती है, काफ़ी मॉब निकल के सड़क पे आ जाता है, तो लगता है ये धर्मांतरण एक मुद्दा भी बन रहा है बीजेपी के लिए, पॉलिटिकल मुद्दा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए ये मुद्दा बनेगा। हालांकि कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि ये जो धर्मांतरण के मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत तेज़ी से बढ़े थे। लेकिन प्रवीण जी, हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि उस समय जो मुद्दे थे वो कभी भी आपको विजिबल नहीं थे, वो लोगों के बीच में कभी वो मुद्दा नहीं बने और लोगों में वो दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार ये होने लगा है कि आपको ये धर्मांतरण का विषय जो है वो बिल्कुल सड़क में आ गया है और लोगों को वो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। आप सड्डू का उदाहरण ले लीजिए। सड्डू में एक बस्ती थी, वहाँ पर कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं गया, कोई संघ का कोई कार्यकर्ता नहीं गया। वहाँ के जो लोग थे, जो बस्ती के लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया। एक व्यक्ति वहाँ आया, ऐसा बस्ती वालों का कहना है। वो कुछ समय से वहाँ पर रह रहा था, किराए का मकान लेके रह रहा था। तो ये जो गतिविधियाँ हैं अब ये लोगों के सामने आने लग गई, इसलिए आपको ये रिएक्शन दिखना चालू हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, शुरू से ही ये एक मुद्दा रहा है, क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ला जी जो थे उनने एक नियोगी कमीशन बनाया था। वो सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो कन्वर्शन की एक्टिविटीज़ को वो रोक सकें। तो आप मान के चलिए कि 50 के दशक से ही छत्तीसगढ़ में कन्वर्शन एक बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दा राजनीतिक स्तर पर भी चलते रहेगा, क्योंकि जुदेव जी की जो राजनीति थी वो पूरी उसी में केंद्रित थी। जुदेव जी जो एक दमदार नेता भारतीय जनता पार्टी के बने, तो उसका सबसे बड़ा उनका एक श्रेय जो था वो धर्मांतरण को रोकना और वो घर वापसी जो अभियान उनने पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया था, और जिसको बड़ी भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से उसको आगे लेके नहीं जा पाई।